नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देश के शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसौला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि अगस्त क्रांति की लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं को आह्वान किया था। यही वजह है कि इस भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके साथ मजदूर यूनियन के कई कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार द्वारा बनाए जा रहे मजदूर विरोधी कानून का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा और उसके सहयोगी की सरकार देश को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, जबकि हर जाति धर्म के लोग कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश हित की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देश की आज़ादी के लिए 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें देश के लाखों लोगों ने भाग लिया और देश को आज़ाद कराया। इस मौके पर सभी लोगों ने देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए शहीदों को भी याद किया। देखिए, आज अगस्त क्रांति जो है 9 नवंबर 1942 को जब गांधी जी के आह्वान पर जो है देश की आज़ादी के लिए जब सड़कों पर उतरने की बात है कि कांग्रेस जो है भारत छोड़ो, इतने सालों से इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के नेता, देश के बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस आज़ादी में कूदे, बहुतों ने फांसी के तख्ते पे चढ़े, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। तो ऐसे दिवस को गांधी जी ने सोचा कि एक दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हैं, जिसमें कि पूरे देश के तमाम वामपंथी लोग हो, चाहे देश के एक को छोड़ करके सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता निभाई। और उसी के तहत जो आपने देखा हो कि 5 साल बाद हिंदुस्तान को जो है 1947 में आज़ादी मिली और इसमें कई लोगों ने अपने कुर्बानियाँ दी। हमें ऐसे दिवस पर उन तमाम लोगों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने इस आंदोलन में भागीदारी निभाई, उन नेताओं को याद करना चाहिए। उनकी क्या मंशा इस देश को आज़ाद करने की थी, इस देश को किस दिशा में आगे बढ़ाने का था, वो चीज़ हमें याद करनी चाहिए और उस चीज़ों को हमें संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को याद करके इस देश की जो आज कमियां बेसियां रह गई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस चीज़ को हमें आज के दिन जो है सबके साथ इंडिया गठबंधन के माध्यम से आज पूरे देश में क्रांति दिवस की जो बड़े धूमधाम के साथ हम लोग मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, मसूरी। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर हुई दुर्घटना। शुक्रवार की सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच 9 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक मैक्स जीप टनकपुर पूर्णागिरि रोड पर लगातार हो रही बरसात से उफान पर आए किरोड़ा नाले में बह गई। घटना की सूचना मिलते ही टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी ने एसडीआरएफ व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया, जिसमें 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिन्हें उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा गया। उपचार के दौरान एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना का शिकार बनी मैक्स जीप में जनपद उधम सिंह नगर के तीर्थयात्री सवार थे। वहीं मौके पर पहुंचे चंपावत जनपद के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही प्रशासनिक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। वाहन में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को निकाल लिया गया है, जिनमें से उपचार के दौरान एक बालिका की मृत्यु हो गई है। जीप में सवार 2 लापता तीर्थयात्रियों की खोजबीन अभी जारी है। वहीं इस घटना में रेस्क्यू कर बचाए गए तीर्थयात्री सोनू ने बताया कि वाहन में उनके परिवार के 6 लोग सवार थे, जिसमें से एक 14 वर्षीय बालिका की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई और 2 लोग अभी भी लापता हैं। लगभग 9:45 के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पूर्णागिरि की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शायद किरोड़ा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, एसडीआरएफ थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं। इसमें एक महिला है, बिटिया है, जिसकी जो डेथ हुई है और 2 अभी भी लापता हैं। तो हमारी जितनी भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज़ हैं उनको भी रिकवर कर सकें। सर अभी तो फिलहाल सभी लोगों को जो हमारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर है वहाँ रेफ़र किया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो उनको फिर हायर सेंटर्स को रेफ़र किया जाएगा। सर दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में। इसमें 6 लोग थे सर, घायल हो गए हैं और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान चंपावत। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की रंसाली रेंज में बीते दिनों वन तस्करों द्वारा काटे गए धड़ल्ले से हरे भरे बेशकीमती खैर सागौन के पेड़ों का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर अब सियासी पारा बढ़ चुका है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन प्रभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच तथा घटना में शामिल तस्करों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताते चले कि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की रंसाली रेंज के जंगल में बीती 17 जुलाई को वन तस्करों द्वारा खैर सागौन के बेशकीमती पेड़ों की धुआंधार अवैध कटाई की गई थी, जिसका खुलासा वन गुर्जरों ने रंसाली रेंज के जंगल से काटे हुए खैर की भारी मात्रा में गिल्टों को बरामद किया। वहीं वन गुर्जरों द्वारा बरामद खैर के गिल्टों को रंसाली रेंज के वन विभाग टीम ने जंगल से जब्त कर लिया, जिसके बाद वन गुर्जरों ने वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले की जांच को लेकर लिखित शिकायती पत्र वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दिए, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी आज तक मामले का खुलासा नहीं हो सका। कहीं कि वन विभाग पूरे को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसमें मैं यही मांग करता हूं सरकार से कि सरकार एक पेड़ माँ के नाम करके लगा रही है और ये पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में इस बात को फैला रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ये एक पेड़ माँ के नाम क्या है, एक पेड़ की जगह ये सैकड़ों पेड़ यानी 50 पेड़ काट दिए इन लोगों ने, इनके तस्करों ने, इनके खुद के आदमी पेड़ कटवा रहे हैं और ये इसको लिपापोती कर रहे हैं। इसमें विभाग संलिप्त है और इनके खुद इनके आदमी संलिप्त हैं और उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। यानी नीचे से ऊपर तक रंसाली रेंज में 50 पेड़ कट चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 17 जुलाई से ये कार्रवाई चल रही है, अभी तक वो सब लिपापोती हो रही है और दबा रहे हैं इस चीज़ को। तो इसलिए मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि ये डबल इंजन सरकार होते हुए और ये अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं और हम साफ सुथरे बताते हैं, लेकिन क्यों ऐसी चोरी हो रही है, क्यों इस तरीके से वनों को उजाड़ा जा रहा है और तस्करों को उच्च संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से सख्त मांग करता हूँ कि उनको जल्दी इनको पकड़ा जाए और उनको शीघ्र सजा दी जाए। यही मांग मैं सरकार से इस पर आंदोलन करेंगे। इस पर यहाँ तक कि हम अनशन भी करना पड़े तो अनशन करने को भी हम तैयार हैं। क्यों एक तरफ से एक पेड़ माँ के नाम करते हैं, दूसरे पूरे वनों को उजाड़ रहे हैं। ये वन की संपदा किसकी है? ये उत्तराखंड की संपत्ति है ये, तो क्यों उजाड़ रहे हैं इस चीज़ को? ये तो इसलिए हमारा यही है, पूरी जनता में इसका आक्रोश है और कोई भी इसको सुनने को तैयार नहीं है। तो जनता बहुत ही आक्रोश है जनता के बीच में और इसको लोग धरातल पर यानी आंदोलन के लिए भी और अनशन तक के लिए भी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो रंसाली क्षेत्र में जो वन तस्करों द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है, उसमें जो है सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का काम कर रही है। एक तरफ ये पर्यावरण को संरक्षण देने का दावा करने वाली सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च करके पर्यावरण संरक्षण के काम पर लगा रही है, दूसरी तरफ जो वन तस्कर वनों को काट रहे हैं उसको भी संरक्षित करने का काम कर रही है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि इस पे जांच हो और अगर जांच नहीं होती तो इसमें हम न्यायिक जांच के लिए आगे को जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन इस पे करेंगे। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी खुलकर वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। इधर लाल कुआं क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने सूबे की धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार एक ओर जहां पौधारोपण पर जोर दे रही है तो वहीं दूसरी ओर वन माफिया बेखौफ होकर पेड़ों को काटने में लगे हैं। उन्होंने रंसाली रेंज में काटे गए खैर के पेड़ों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि एक सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच नहीं हुई तो घटना में शामिल दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जागरूकता से लेते हुए मेरे से 2 शब्द पूछने के लिए कहा। मैं यही चाहूँगा कि जैसे हम लोग पर्यावरण को कैसे सींच रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी कम से कम मैं 1200 पेड़ लगा चुका हूँ। ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि किसी का भी जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को मैं पेड़ लगाकर मनाता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से भी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं और अपने को भी स्वस्थ रखें, अपने को भी स्वस्थ रखें। और रही बात दूसरी, एक और हम पेड़ लगा रहे हैं, हमने पेड़ लगा दिए, बहुत अच्छी बात कर ली हमने, लेकिन दूसरी ओर जो पेड़ काट रहे हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब हम पेड़ लगाते रहे, काटने वाला काटता रहा, दोषियों को सजा होगी नहीं, कैसे काम चलेगा? देखो, पेड़ का मतलब समझिए। एक और सरकार पेड़ लगाने इतने पैसे खर्च कर रही है,
एक पेड़ माँ के नाम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपना चल रहा है, उसमें एक और गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है और दूसरे चोरों की बाहर आ रही है, वो पेड़ काट रहे हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो यही चाहेंगे कि धामी सरकार से भी जो ये पेड़ काटने वाले लोग हैं, जो भी ये मैं अभी हमारे लालको विधानसभा क्षेत्र में कहीं देख रहा था कि किसी सोशल मीडिया पे कि पेड़ कट रहे हैं, इनका उन पर ठोस कार्रवाई हो। कार्रवाई होने के साथ साथ और धामी जी इन पे पेड़ कटान पर अंकुश भी लगाएं। पेड़ आप ये देखिए, रंसाली में इतने सारे पेड़ों का अवैध कटान किया गया, उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि शीघ्र इस प्रकरण की न्यायिक जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाएं और जो भी दोषी व्यक्ति हो उनको सख्त से सख्त सजा दें। एक तरफ सरकार जो है पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम पे लगाने के लिए घर घर योजना चला रही है, लोग पेड़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है इतने बड़े स्तर पे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण को नुकसान होगा इसमें। मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, घर घर जाके जो है इसके लिए मुद्दे को उठाएगी और आने वाले चुनाव में जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, उसमें इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हल्द्वानी। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।